Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. Prove that root 5 is irrational. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो भी चीज हमें प्रूफ करनी होती है हम उसका ऑपोजिट सोच लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम इसे रैशनल लेके चलेंगे। डेफिनेटली ये बात गलत है, तो एट द लास्ट हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा और हमें पता चल जाएगा कि हमने जो अजम्पशन ली थी वो रॉन्ग है और हमें अपना आंसर या अपना प्रूफ मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले we have to prove that root 5 is irrational. We have to assume the opposite. स्टार्ट करते हैं। root 5 is rational. अब आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होते हैं या उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, याद करेंगे। तो हमने रैशनल नंबर को डिफाइन करा था दैट they should be in p by q form where q is not equal to 0 and p and q should be integer. यही सब था ना। तो बस यहां पर भी मैंने p और q को बस a और b से रिप्रेजेंट कर दिया है और मैंने यही बात लिखी है दैट root 5 can be written in the form a upon b. यहां पर लिखा है a and b are co-prime number and b is not equal to 0. अगर आपको co-prime याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देती हूँ। वो नंबर जिनके बीच कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उसको कहते हैं हम को-प्राइम नंबर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैंने लिया एक नंबर 15/25, तो क्या ये को-प्राइम नंबर है? नहीं, ये को-प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक प्राइम फैक्टर है जो कि है 5। 25 और 15 दोनों ही 5 से कट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी कटिंग कर दूं 15 और 25 की तो मेरे पास बनेगा 3/5। क्या अब ये को-प्राइम है? बिल्कुल, अब ये को-प्राइम है क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रेदर देन 1 तो हमेशा आ ही जाता है। तो ऐसे नंबर जो हमने लिए हैं a/b जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 वो को-प्राइम भी होने चाहिए और ये बात आपको क्लियरली मेंशन करनी है। तो ये हम जानते थे रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसी बेस पे हमने बता दिया कि रूट 5 जो है a/b के इक्वल है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ab आर को-प्राइम नंबर्स। रूट 5 इज इक्वल टू a/b का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा रूट 5b इज इक्वल टू। कभी भी आपको रूट नजर आए ना, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, वो है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो इस इक्वेशन में हम यही अप्लाई करेंगे, रूट 5b का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर। जब हम रूट 5b का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5b का स्क्वायर और a का करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर। ट्रांसपोज करेंगे a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इस सिचुएशन में हमें क्या दिख रहा है कि a स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से। अगर हम इसे वर्ड में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। हमने थ्योरम में सीखा था कि अगर प्राइम नंबर्स में p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो इसका मतलब है p डिवाइड करेगा a को भी। तो बस वही थ्योरम यहाँ यूज करेंगे। अगर 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो डेफिनेटली 5 शैल डिवाइड a ऑल्सो। a की जगह कोई भी ऐसा नंबर रख के देखते हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो। चलो हम रख लेते हैं यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 3 into 3 डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर हटा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? ओनली 3। तो 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो बस यही थ्योरम का एक समरी है और इसको हमने यहाँ यूज कर लिया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a/5 इज इक्वल टू c इज सम इंटीजर। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है यार, ये c कहाँ से आ गया? तो देखो a/5 निकालेंगे तो a की वैल्यू पुट करने पर कोई तो नंबर आएगा ना, तो वो जो नंबर आएगा उसको हमने लेट कर लिया कि वो नंबर जो है वो c होगा। 5 का ट्रांसपोज करते हुए हम एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब इस a की वैल्यू को हम अपने पुरानी इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और c का बनेगा c स्क्वायर। ट्रांसपोज करके कटिंग कर देते हैं 5 और 25 की, जिसे हमें मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये पुरानी सिचुएशन की तरह ही बन गया। यहाँ पर भी हम इसे ट्रांसपोज करके लिख देते हैं b स्क्वायर अब 5 इज टू c स्क्वायर। इसका मतलब भी साफ है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम ये साफ हो जाता है कि इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स b ऑल्सो।
दोनों इक्वेशन से हमें पता चला कि 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b और a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी कि a और b प्राइम नंबर थे, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। इसका मतलब है हमारी अजम्पशन जो है वो रॉन्ग प्रूव हो गई, हमने कॉन्ट्राडिक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। तो बस हमने प्रूव कर दिया कि रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर।